मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मिलर की लड़की नाम की फिल्म की कहानी के बारे में। यह एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी सिवायो नाम की एक लड़की से शुरू होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह एक शिक्षक बन गया। जब कायरो जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कायरो ने पहले ही वे सभी किताबें पढ़ ली थी। तभी वहां विनी नाम की एक और लड़की आई जो न केवल इस कक्षा की छात्रा है बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक वयस्क पुस्तक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी उसकी कॉफी लाने के लिए वहां आया। उसने जोनाथन से पुस्तक ली और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई पुस्तक की एक प्रति देखकर दंग रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्रिक उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए रात में व्यस्त है। जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्रिक को दोस्त एमी का फोन आता है, लेकिन कॉल के बाद बीट्रिक और जोनाथन साथ में शराब पीते हैं। जैसे जैसे वो करीब आते जाते हैं, बीट्रिक को फिर से फोन आता है और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वे दोनों कायरो को देखते हैं जो पिछली रात से असंतुष्ट होकर जंगल से आ रही है। जोनाथन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। जोनाथन यह सुनकर हंसने लगा। जब उसने स्कूल में यह सुना तो विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया है, तो वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कायरो ने भी यह देखा तो उसने उससे कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों कायरो के घर गए। कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी जिसमें उसे उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन दोनों ने बहुत सी चीजों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विनी ने कहा, तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ लिखती है। कायरो कहती है, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि यह सब अब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छा सज्जन व्यक्ति था जो कायरो के लिए एकदम सही था। विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह कायरो को क्लास में कैसे देखता है। कायरो को यह सब सुनकर शर्म आ रही थी। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी अगले दिन से बढ़ गई। कायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और उसे क्लास के बाद मुझसे मिलने को कहता है। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वह स्टेप ट्राई करने लगता है और फिर कायरो वहां आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को एक तरफ रख देते हैं। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वह पूरा श्लोक दर श्लोक याद हो गया। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया है और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि कायरो उसके पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। कायरो तुरंत सहमत हो गई। उसने जोनाथन से कहा, मैंने भी तुम्हारी किताब पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह श्लोक दर श्लोक उसकी किताब की कई लाइनें याद है। जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। उसने कायरो को इस सप्ताहांत एक जगह आमंत्रित किया। वह रात में उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। जोनाथन और उसकी पत्नी यहां डिनर पर गए। विनी उसका ऑर्डर लेने आई। बीट्रिक ने जोनाथन से पूछा, क्या वह वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कायरो है, लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिक कायरो में जोनाथन की रुचि से ईर्ष्या कर रही थी। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया। आपके पास अब वह रेयर चीज नहीं है। आपने कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा है। आप सिर्फ एक साधारण शिक्षक हैं। सप्ताहांत पर कायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन ने उसका पीछा किया और यहाँ उसके बगल में बैठ गया। एक आदमी ने एक कविता सुनाना शुरू कर दिया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कायरो कविता के बाद जोनाथन को देख रही थी। कायरो बाहर आई और एक सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा करना शुरू कर दिया। अगले दिन कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा, कायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया, कायरो जोनाथन से बात करने लगा। वे कक्षा में जाते समय करीब आ रहे थे। जोनाथन को अपनी पत्नी से कक्षा में कहीं बाहर जाने का संदेश मिला।
कायरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया, जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन जल्दी में था, घर जाओ, तो उसने जल्दी में हाँ कर दिया। इसके बाद जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को कायरो से फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले से ही कैंसिल था, इसलिए जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए चला गया। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन यहाँ वापस अपने घर आया। कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा, जब तक तुम यहाँ हो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहाँ जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक एडल्ट स्टोरी थी। इस कहानी में एक स्टूडेंट और एक टीचर जैसे जोनाथन और सीवायो के बारे में बात की जा रही थी। जोनाथन उत्तेजित हो गया, उसने अपनी पैंट उतार दी, पर अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। जोनाथन पहले की तरह कायरो को फोन नहीं करता। कायरो ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने कहा, उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा, यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा, या तो इसे फिर से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम्हें बस डर है कि मैंने वह लिख दिया जो तुम जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए नहीं लिख सके। कायरो ने उसे एक आम लेखक कहा। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। कायरो रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ तनाव था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने उसे कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, पर जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रहे थे। कायरो ने विनी से कहा, जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। कायरो ने विनी ने बोरिस को मैसेज किया ताकि उसका ध्यान बंट जाए। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, पर उसकी बातों का बोरिस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कायरो ने एक निर्णय लिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, वे दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी फोटो बोरिस को भेजी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और कायरो के संबंध के बारे में पता चल चुका था। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने जोनाथन से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? एक स्टूडेंट की लिखी कहानी के कारण। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ है? जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है? कायरो ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले से ही मिड टर्म असाइनमेंट दे रखा था। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले। पर जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में झिझक रहा था। उसकी झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गई। उसने जोनाथन को ऑफिस के बाहर ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया। बोरिस ने जोनाथन को समझाया, तुम्हें अपनी हद देखनी चाहिए थी और अब हद पार करने की वजह से तुम ऐसी अवस्था में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी उस पर शक करने लगी। उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? लेकिन जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए भावनाएं हैं? जोनाथन ने कहा, कुछ नहीं। दोनों में लड़ाई होने लगी और वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी की मुलाकात कायरो से होती है। उसने कहा, तुमने जो किया उसके कारण जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब कायरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ। कायरो ने यह सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को बताई। अंत में कायरो ने कहा, न तो जोनाथन के पास अब नौकरी है और न ही उसकी पत्नी के पास अब वह लिख पाएगा। इसी नोट पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए शांति।